हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हमने संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभिता के योग में विभक्ति होती है। अभिता के योग में विभक्ति होती है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अभिता के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, इस वार्तिक के अनुसार अभिता के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है अंतरांतरेण युक्ते सूत्र है। तो यह किसका सूत्र है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्म कारक का। किसका सूत्र है? ये कर्म कारक का है। अंतरांतरेण युक्ते, इस सूत्र के अनुसार अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और यह कर्म कारक का सूत्र है। नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। असूर्या अर्थ द्योतिथि होत। तो यहाँ पे क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकृप, इस सूत्र के अनुसार असूया अर्थ वाले धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्मणि द्विपन्नम हंति, वाक्य में चर्मणि है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, सप्तमी विभक्ति। तो चर्मणि में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। चर्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में चर्मणि रूप बनता है। किसमें? एक वचन में बनता है ये रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पृहा के योग में विभक्ति होती है। तो यहाँ पे स्पृहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे आंसर सी सही है, चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। स्पृह धातु के योग में जिसके लिए स्पृहा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का अक्सर प्रयोग होता है। वह समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो वहाँ पे प्रधानता होती है तो वहाँ पे कौन सा समास लगेगा? तो यहाँ पे आपका लग जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रायोण उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष के अनुसार उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहा जाता है। और कर्मधारय द्विगु इस तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। ये कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुविष्णु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुविष्णु। अनु उपसर्ग है जो पश्चात बाद का अर्थ का घोतक होता है, यानी बाद के अर्थ का घोतक होता है। अतः यहाँ पे अनुविष्णु का अर्थ है विष्णु के बाद। अनुविष्णु का अर्थ क्या हो जाएगा? विष्णु के बाद। सहरि में समास है, सहरि में समास है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे हरे सादृश्यम इस विग्रह वाक्य के अनुसार सहरि पद में अव्ययी भाव समास बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौर भयम में समास है। चौर भयम में समास है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष। चौराद भयम इस विग्रह वाक्य के अनुसार चौर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है तो ये किसमें है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यूप दारू में। यूप दारू इस विग्रह के अनुसार यूप दारू में चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास होगा। जहाँ पे प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है तो यहाँ पे समास बन जाता है द्विगु समास। क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु के अनुसार जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शशि शेखर में समास है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि। तो यहाँ पे हो जाएगा शशि शेखरे यश यशः। इस विग्रह के अनुसार शशि शेखर में न तो शशि पद प्रधान है और न ही शेखर पद पर, इसलिए प्रधान है इसमें शिव। शिव की है जो शशि को शेखर में धारण करते हैं,
अतः प्रायेणान्य पद प्रधानो बहुब्रीहि के अनुसार इसके अनुसार ये अन्य पद की प्रधानता होने पर शशि शेखर पद में बहुब्रीहि समास बन जाता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, सही हो जाएगा, रामाणाम। यहाँ पे अकारांत संज्ञा शब्द राम का षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में रामाणाम रूप बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, साधव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे उकारांत साधु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में साधव रूप बन जाता है, ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धेनुवः किस विभक्ति का रूप है। धेनुवः किस विभक्ति का रूप है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथमा विभक्ति का। धेनु शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में धेनुवः रूप बनता है। ठीक है ना। छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं। तो छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, वर्ण। लघुत्तम व्यक्त खंड ध्वनि है। ये वर्ण एक बहुत ही छोटी व्यक्त खंड ध्वनि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्र के अनुसार कुल स्वर संख्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9। कितनी है, 9। महेश्वर सूत्र के अनुसार कुल स्वर यानी अच, स्वर को ही अच कहा जाता है। अच के अंतर्गत कुल 9 स्वर आते हैं। तो कौन कौन से स्वर है ये बता दें हम आपको। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ, ये कुल 9 स्वर बन जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में संधि करना अथवा न करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक। वाक्य में संधि करना अथवा न करना, ये तो ऐच्छिक है। ठीक है। नेक्स्ट है, धातु और उपसर्ग में संधि करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनिवार्य। लौकिक संस्कृत में धातु और उपसर्ग में संधि करना बहुत ही अनिवार्य रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रच्छति किस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दृश। दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में द्रच्छति रूप बन जाता है। ठीक है। नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नंस्यामी। ऑप्शन नंबर डी, नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में नंस्यामी रूप बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विशब्द के रूप कौन से हैं, कौन कौन से लिंग में होंगे। द्विशब्द के रूप कौन कौन से लिंग में होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा, तीनों लिंगों में। राइट आंसर क्या है, तीनों लिंगों में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत में 10,000 होगा। तो संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयुतम। आयुतम 10,000 को कहा जाता है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनाक किसका पुत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय का। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। मैनाक के पिता का नाम हिमालय और माता का नाम मेना है, और माता के नाम पर ही इसका नाम मैनाक रखा गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कैः। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीचे है। इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, नीचे है। प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भयन, नीचे है। प्रारब्ध है विघ्न विहिता विमर्मन्ति मध्याः। इस यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया गया है और इसके अनुसार नीच व्यक्ति विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे ये अब इसका अर्थ बन रहा है कि नीच व्यक्ति विघ्नों के भय से कार्य को नहीं शुरू करते हैं, प्रारंभ ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा परिणाम काय विभाति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, परोपकाराय है। विभाति काया करुणा परिणाम परोपकाराय नतु चंदनेन। भर्तृहरि रचित नीति शतकम की सूक्ति के अनुसार व्यक्ति के शरीर की शोभा परोपकार से होती है। किससे होती है, परोपकार से व्यक्ति की शरीर की शोभा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतकम के अनुसार वे लोग हैं। ऑप्शन आपका ये चारों ऑप्शन हैं, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानुष राक्षसा ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये यहाँ पे निघ्नन्ति निरर्थक परहितम ते के न जमी में है। महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम की उपयुक्त सूक्ति के अनुसार जो लोग स्वार्थ के लिए परार्थ की हानि करते हैं वह मानुष राक्षस हैं। वह क्या है? मानुष राक्षस हैं। तो यहाँ पे मानुष राक्षस इसी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वत के पंख किसने काटे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। शिव जी ने। किसने? शिव जी ने। यहाँ पे भर्तृहरि की नीति शतकम से ये लिया गया है। तो यहाँ पे इंद्र ने नहीं, यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे राइट आंसर ए है, सही है। यहाँ पे राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ए। इंद्र ने पर्वत के पंख काट दिए थे। ये इस सूक्ति के अनुसार आपको स्पष्ट हो जाएगा। वरम पच्छछेदः समदघन व मुक्त कुलिस महाप्रारुद्रय गच्छ बलहदनो न गुरुराव गुरुभी। तो भर्तृहरि की ये नीति शतकम की एक सूक्ति है। यहाँ इसमें स्पष्ट हो जाता है कि इंद्र ने पर्वत के पंख काट दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नास्ति उत्तद्यम असौ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रिपु। यहाँ पे एक सूक्ति है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्य महान रिपुः नास्यत्य उद्यमसो वन्धूर्य कृत्वा नावसीदति। तो ये भर्तृहरि की नीति शतकम से ही ये सूक्ति ली गई है। तो इसके अनुसार उद्यम के समान कोई बंधु नहीं होता है। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौस्तुक मणि से। किससे? कौस्तुकभ मणे रतिन नैष्ठुर्यम। तो इसमें सुकनास उपदेश से ये कादम्बरी के वचन के अनुसार लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण कौस्तुक मणि से प्राप्त किया है।